हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए अंशिका सीरीज का एपिसोड 3 लाया हूं। इस सीरीज में आपको जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो यह जो है यह आग्नेय चट्टान है। ठीक है ना? आग्नेय चट्टान है। यह अत्यधिक आग्नेय चट्टान का अत्यधिक उच्चतम तापमान होता है और यह ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण होता है। ठीक है ना? आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण होता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। किससे प्राप्त ब्याज एक कारक आय है? तो यहाँ आपका आंसर होता है पूंजी। ठीक है ना? पूंजी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 और 24 किस अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ आपका आंसर होता है शोषण के विरुद्ध ये आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया। ठीक है ना? इसमें मानव अंगों की तस्करी को भी बैन कर दिया गया। ठीक है ना? आगे देखते हैं। टेबल शुगर में क्या शामिल होता है? तो ये टेबल शुगर में सुक्रोज होता है। ठीक है ना? सुक्रोज होता है। और अगर यही पूछे कि ब्लड शुगर में क्या होता है, तो यह ग्लूकोज होता है। ब्लड शुगर में ग्लूकोज होता है। और आपसे पूछे कि फ्रूट शुगर में क्या होता है, तो यह फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से होता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ इसका मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है ना? छिपी हुई बेरोजगारी मतलब एक काम को करने के लिए दो या दो से अधिक ज़्यादा व्यक्ति एक ही काम को करने में लगा रहता है, उसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं। तो ये कहाँ होता है? तो ये कृषि क्षेत्र के अंदर होता है। ठीक है ना? कृषि क्षेत्र के अंदर होता है। आगे देखते हैं। एमएस सुब्बलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? यहाँ आपका आंसर होता है ये फर्स्ट संगीतकार थी। ठीक है ना? इनको 1998 में इनको दिया गया था। ठीक है ना? अगर आपसे पूछे कि लता मंगेशकर को कब मिला था, तो ये 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना? आगे देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों और पेंशन को किस पर पारित किया जाता है? तो यह जो है ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये किस आर्टिकल में है? तो यह 148 से 151 में किया गया। ठीक है ना? और इसमें जो संचित निधि है, इस संचित निधि के तहत ये सबको वेतन और भत्ता दिया जाता है। ठीक है ना? इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को भी इसी से दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस को भी वेतन यहीं से मिलता है। ठीक है ना? संचित निधि किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 260 में। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कौन भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक हैं? यहाँ पे जरा से कहते कौन थे? ठीक है ना? तो ये है अल-बरूनी है। ठीक है ना? अल-बरूनी है। आगे देखते हैं। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो ये जो है यहाँ देखते हैं। विधान परिषद यहाँ जो होता है विधानसभा में मैक्सिमम जो होता है 500 होता है और मिनिमम जो होता है यह 60 होता है। लेकिन अपवाद जो है
यह दो राज्य में गोवा और सिक्किम में 60 से कम है, ठीक है ना। अगर हमसे पूछे, फिर पूछ तो रहा विधान परिषद का, तो ये विधान परिषद मिनिमम 40 होता है, ठीक है ना, मिनिमम 40 होता है। अगर आपसे पूछे कि किसी स्टेट में द्विसदन मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, वह स्टेट कौन कौन सा है, तो यह आपका ट्रिक है, देख लेते हैं। तो भी मज़ा कर, ये ट्रिक है, ठीक है ना। ध्यान दे, तो भी मज़ा कर। तो टी से हो गया तेलंगाना, यू से होगा यूपी, ये हो गया बिहार, और ये हो जाता है महाराष्ट्र, ये आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटक। 1 2 3 4 5 6 6 स्टेट में द्विसदन व्यवस्था है, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम 100 सीट है, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम 100 सीट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो यह जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 किस में नहीं पाया जाता है, तो पॉलिश चावल के अंदर यह विटामिन नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था, तो यहाँ इसको अलग किस लिए किया गया था, कौन कमीशन के तहत, तो एक वर्थ कमीशन के तहत इसको अलग किया गया था। और मिलाया गया कब मिला गया, 2017 में। ये विवेक देवराय समिति के तहत, विवेक देवराय समिति के तहत इसको मिला दिया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है मेघालय में, ठीक है ना, मेघालय में है। और बालपक्रम भी यहीं पर है, ठीक है ना, बालपक्रम भी यहीं पर है। आगे देखते हैं, भारत के बड़े पैमाने पर सोने सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था, तो यह जो है यह कुषाण वंश का राजा था, ठीक है ना, कुषाण वंश का यह राजा था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कुडफिसेस इसके संस्थापक थे, ठीक है ना। और कुषाण वंश के काल में बौद्ध संगति का चौथा संगति हुआ था, ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष बसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और कुषाण वंश के काल में ही शक संबंध शुरू हुआ था, ठीक है ना। यह कब शुरू हुआ था, तो 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। आगे देखते हैं, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हरिपुरा अधिवेशन ये 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने इसको किए थे, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और देखते हैं, 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें विवाद हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर बनने वाले अपक्षय की पहचान कीजिए, तो यहाँ जो है CaOH पर Hal2 प्लस CO2, ठीक है ना, क्या बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है ना। इसका रंग दूधिया होता है। आगे देखते हैं, किस चार्टर अधिनियम में भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः निलंबित कर दिया गया, तो यह जो है 1813 ईस्वी में अधिनियम के तहत इसको हटाया गया था, ठीक है ना। लेकिन उसमें चाय और चीनी छूट गया था, इसमें 2 प्रोडक्ट जो था ये छूट गया था, ठीक है ना। अगर पूर्णतः बात करें तो पूर्णतः 1833 ईस्वी में यह पूर्णतः बंद हो गया था। आगे देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना,
राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो है हेनरी विवियन डेजोरियो इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो ये है सिक्सर किंग युवराज सिंह। ठीक है ना, युवराज सिंह। आगे देखते हैं, पंच जगत वर्गीकरण के जनक कौन है? मतलब 5 किंगडम जो होता है, 5 किंगडम, इसके जनक कौन है? इसके जनक एच विटकर है। ठीक है ना, विटकर साहब, इसको एच विटकर कहते हैं। ठीक है ना। 5 जगत कौन कौन है? तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, जंतु है और पौधा है। ठीक है, एनिमल प्लांट, ये सब 5 हुआ। आगे देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में से किसका नाम जुड़ा हुआ? तो पहली तो हुआ था 1951 से 56 के बीच में हुआ था। ठीक है ना। और दूसरी हुआ था 1956 से 61 के बीच में हुआ था। यह महाल नौबिस भारी उद्योग इसमें जुड़ा था। ठीक है ना। और इसके तहत लौह इस्पात जो होता है, इसको देखो किसका किसका स्थापना हुआ था? तो भिलाई का जो छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से, राउरकेला जो उड़ीसा है, जर्मनी के सहयोग से, पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, यह इंग्लैंड की सहायता से बना था। ठीक है ना, ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह जो है डफरिन था। ठीक है ना, डफरिन था। ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के इसका काल था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत किसान को कुल उपज का 1/10 किसान को मिलेगा, बाकी 10/11 सरकार को मिलेगा। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि रैयतवाड़ी किसके काल में, तो रीड मुंड्रो के काल में, और महालवाड़ी या मैकेंजी के काल में शुरू हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यह 1961 को शुरू हुआ था। इनामी राशि 15 लाख है, 15 लाख रुपये मिलता है, और अभी हाल ही में 26 व्यक्तियों को मिल चुका है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य धन के लिए कौन सा सर्वाधिक आयोग स्थापित किया गया था? तो ये है मॉन्टेग्यू, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, और साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में बनकर भारत आया था। ठीक है ना। और 1928 ईस्वी में इसका भारी बहुत मात्रा में विरोध हुआ था। आगे देखते हैं, सह्याद्री किसका भाग है? तो यह पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है। आगे देखते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो ठोस में जो है सबसे ज़्यादा होता है, और गैस में जो है सबसे कम होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, कौन सी नर्तिका नृत्यांगना 2 नृत्यों भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है? तो यह है यामिनी कृष्णमूर्ति जो भरतनाट्यम से है, और सोनल मानसिंह यह जो है ओडिसी से संबंधित है। ठीक है ना। आगे देखते हैं,
पारितंत्र शब्द के प्रतिपादक कौन है? यहाँ आपका आंसर होता है टेंसले। ठीक है ना, टेंसले। आगे देखते हैं, किन 2 वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो 2 बार कर चुका है, एक 1957 में, एक 1982 ईस्वी में। ठीक है ना। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि एक सिक्के पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया। ठीक है ना, बीना बजाते हुए दिखाया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।